Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova in the class 8. Today is your lecture number 5 in day 5. So, this is a very crucial time for you because of having the some difficult portions is going on. So, exponent and powers. So in this exponent and powers, we already discussed about the at the last time of the standards forms of the numbers, standard form of the numbers that we already discussed. So in today, we just going for the comparing large and small numbers that is given into the your SB6 and SB7 page. So again, I repeat that SB6, the exponent and power, SB6 and SB7, both pages today you have to refer, read whatever the things I explained today. Okay, तो पहले मैं ये चीज बता देता हूँ आपको. लास्ट मैंने जब एक वीडियो दिखाया था, आपको पता हो तो, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हाउ कैन वी पुट इनटू द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट में ये सब प्लैनेट और ये सन और ये सब का मास, यदि ये सब कुछ हमें निकालना होता है तभी हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज करते हैं. तो ये सब चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट में. आज हम ऐसी चीज फिर से देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे नंबर दैट वी डिस्कस्ड इनटू द लास्ट फॉर्म. मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट टाइम 5 में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर. अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी पेज में आप साइमल्टेनियसली रीड फ्रॉम दैट पेज नंबर 6, SB6 and SB7 both. Okay, so first of all, comparing large and small numbers, how can we put these things? Comparing the large and small numbers, that we have to explain here. तो अब ऐसे फास्टली हम मूव होते हैं तो ये सब चीज़ हमारे लिए बड़ी इजी होती है. कैसे? फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोलते हैं कि वी हैव लर्न डिफरेंट वेज ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटी. यदि दो क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना है तो या तो हम रेशियो का यूज करते हैं, या सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, या ग्रेटर, लेस और इक्वल साइन का हम यूज करते हैं. कोई भी दो नंबर्स या दो क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना है तो हम ये सब चीज यूज करते थे, डिवीजन यूज करते थे. ये सब चीज तब तक इजी थी जब तक हमारे पास जो भी क्वांटिटी थी वो लेस थी, कम थी. तब तक तो हम ये सब रेशियो और ये सब साइन से हम कवर कर सकते हैं. बट अब हमारे पास यदि ह्यूज क्वांटिटी आई, ह्यूज क्वांटिटी को कैसे मेजर करें, ये चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सपोज हाउ कैन वी कंपेयर वेरी लार्ज क्वांटिटी. पता नहीं ये सब से हो सकता है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन से हो सकता है, रेशियो से हो सकता है, ये सब साइन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन की साइन से हो सकता है, डिवीजन से हो सकता है, किस से हो सकता है हम अच्छी तरह से नहीं बता सकते हैं. तो हमें ये सोचना है कि डिवीजन ऐसी चीज है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो ये हमें देखना है फॉर द लार्ज क्वांटिटी. तो वी विल यूज हियर द डिवीजन एंड रेशियो. हमें दो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है जब हमारे पास लार्ज क्वांटिटी हो. यदि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी है, यदि उसको हमें कंपेयर करना है तो हम किससे कंपेयर करेंगे? या तो हम डिवीजन यूज करेंगे या तो हम उसके ऊपर रेशियो यूज करेंगे. तो ये दोनों चीज से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? विच वन विल यू यूज द कंपेयर वेरी लार्ज क्वांटिटी? वी विल यूज द डिवीजन एंड रेशियो. ये तो हमने बता दिया. अब हाउ बिग इज द सन एंड व्हेन कंपेयर टू द अर्थ. अब हमें किसी ने बोल दिया चलो अच्छा ये बात है, लार्ज क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते, कंपेयर कर सकते हो, तो अच्छा बताओ कि सन का कितना सन है हमारे अर्थ से कितना बड़ा है, चलो बताओ. तो ये चीज हमारे लिए दिक्कत वाली फिर से हो गई कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि मैंने रेशियो से उसको कंपेयर किया, डिवीजन से कंपेयर किया, तो कंपेयर तो कर सकते हैं बट हाउ कैन बी इम्प्लीमेंटेड. तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है. हाउ बिग इज द सन व्हेन कंपेयर टू द अर्थ. वी कैन कंपेयर द साइज ऑफ द सन एंड अर्थ बाय फाइंडिंग द रेशियोज ऑफ देयर साइज. तो हमें क्या करना है कि पहले हमें उसकी साइज का रेशियोज निकालना है, और रेशियो निकालने के बाद ही हम सन और अर्थ को कंपेयर कर सकते हैं.
तीसरी चीज इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा बताया कि डायमीटर ऑफ द सन का डायमीटर 1.4 इंटू 10⁹ मीटर एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.2756 इंटू 10⁻7 मीटर। कंपेयर देयर डायमीटर। अब दोनों का डायमीटर्स को आप कंपेयर करो, कैसे करेंगे? Like that way to compare the diameter of the sum, that is given diameter of the earth, both things we have to write in our book also। अब दोनों चीज हमने लिख दिया, अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं तो 1.4 इंटू 1.2756। अब ऐसा कहते हैं 1.2756 को हम राउंड ऑफ कर दे तो 1.275 है तो 1.3 हो जाएगा, तो 1.3 इंटू 10⁻7 मीटर है, तो रिड्यूसिंग ऑफ दैट इज इक्वल। तो अब डायमीटर ऑफ द सम 1.4 इंटू 10⁻9 है और अर्थ का 1.3 इंटू 10⁻7 है। अब दोनों मैंने कंपेयर किया है। कंपेयर करने का मतलब हमें पहले क्या करना है, रेशियो फाइंड कर लेना है। अब जैसे ही हमने रेशियो का मतलब डिवीजन, हमें पता है ना, सन को अर्थ के दोनों रेशियो से डिवाइड करो, तो 1.4 इंटू 10⁻9 और नीचे 1.3 इंटू 10⁻7। अब आपको पता है कि बेस जब इक्वल हो तब जो भी पावर होता है उसका सब्ट्रैक्शन होता है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। ये रूल हमने पहले सीख लिया है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, 1.4 इंटू 10⁻9 में से 7 गया, यानी हमारे पास बचता है 2। तो वैसे ही रेशियो निकालने से हमारे पास आंसर आ जाता है 1.4 इंटू 10⁻2 अपॉन 1.3, तो 140 डिवाइड बाय 1.3 ऑब्वियसली। अब आपको पता है कि 10⁻2 का मतलब होता है 100, तो 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई करो या 1.4 को नीचे 10 रख दो और 1.3 के ऊपर 10 रख दो। तो ये सब चीज करने से सिंप्लीफाई जब हम एक्सप्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आता है 140 डिवाइड बाय 1.3। तो इससे हमें कंपैरिजन से हमें पता चल जाता है कि विच वन इज बिगर। तो इज अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं 13 को 1400 को 13 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 107 आता है पॉइंट में। तो 107 है, that we also be using calculation। So diameter of the sun is not surely, but it is approximately 107 times that of the earth। समझ में आ गया? तो ये हमने क्या किया, कितना भी ह्यूज क्वांटिटी हमारे पास था, बट इस क्वांटिटी को पहले हमें रेशियो में कन्वर्ट किया, रेशियो में कन्वर्ट करने से उसको डिवीजन किया, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द क्वांटिटी। तो ये चीज समझने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वन, द डायमीटर ऑफ द सन एंड डायमीटर ऑफ द कंपेयर द डायमीटर्स, जो हमने किया कि 107 टाइम्स ऑफ दैट अर्थ है। तो इस प्रोसीजर से हमें ये जानने को मिला कि वी कैन ऑल्सो मेजर्ड और कंपेयर एनी काइंड ऑफ द ह्यूज क्वांटिटी, इजंट इट। और अब आगे देख रहे हैं कि क्वेश्चन ऑन लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स के ऊपर कोई क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल एंड that is also be given over here into your page number। So this is also be given in your page number and that is available into the size of SB7। आपको SB6 और SB7 दोनों के प्लेस के ऊपर आपको जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से SB7 का एग्जाम्पल 5 यहाँ पे गिवन है। तो आपको क्या करना है कि डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल आपको गिवन है 0.00007 मीटर एंड डायमीटर ऑफ प्लांट सेल इज 0.0001275 मीटर। नाउ वी कैन यूज हियर दैट राइट बोथ दिस नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें सीख लिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम लिखते थे, सो दैट वे वी हैव टू यूजिंग हियर। So first of all, how can we write into the standard form? पहले जो भी नंबर है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Is it okay? So how can we use? अब आप देखो तो 0 पॉइंट मतलब डेसिमल से आपको राइट की साइड के ऊपर मूव होना है, 1 2 3 4 5 एंड 6।
6 तक आपको मूव होना है, मतलब आपकी पोजीशन जो 7 की पोजीशन है वो पोजीशन कितने पोर्शन तक आ जाती है आपको 6। जैसे कि डेसिमल का पॉइंट पहला यहाँ पे हम कंसिडर करें तो पहला पॉइंट क्या आता है आपका, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक बार आप यदि उसको समझ ले, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से ये जो पोजीशन आपकी आ रही है वो पोजीशंस कहाँ से आ रही है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो दैट इज 0 से पहला पोर्शन आया, ये दूसरा आया, तीसरा, 4, 5 एंड अप टू द 7 कितने डिजिट है 6 है। तो हम इसको 0 के राइट हैंड साइड की ओर कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये सभी चीज को हम 0 के बाद का पॉइंट से, तो ऑब्वियसली हम इसके नीचे कोई भी वैल्यूज रखेंगे वो कैसे रखेंगे, 7 के नीचे हम क्या रख सकते हैं 1 के साथ 6 डिजिट वाला 0, समझ में आ गया ना। तो 7 के नीचे 6 डिजिट वाला 0 रखेंगे ना, ऐसा ही हुआ ना। ये इसका इसका एक्सप्लेनेशन हम करें तो कैसे होगा, ये 7 है, ये 7 को ऐसे ही रखना है, पॉइंट सब निकाल देना है, तो हम इसके नीचे कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 कितना 5 एंड 6 हो गया। 7 के नीचे 6 0 वाला 10 मतलब 1, तो ये इसको ऐसा हम लिख सकते हैं ना 7/10⁻⁶। अब वही चीज ऊपर जाएगी तो जो भी पावर है वो माइनस हो जाएगा, यानी हो गया 7/10⁻⁻6, तो वही यहाँ पे दिखाया है। तो ये बड़ी चीज इजी है, आप सिर्फ 0 को काउंट करो, कितना पोजीशन के ऊपर आपका नंबर है पूरी पोजीशन गिन लो और उसको डिनोमिनेटर पे रख दो, डिनोमिनेटर पे रख के वही पावर में माइनस से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये हो गया 7/10⁻⁶। वही चीज कहाँ तक आपको जाना है 1.275 को कंसिडर करना है, 1.275 मतलब यहाँ डेसिमल को आप कंसिडर करो तो डेसिमल कहाँ पे मूव होता है 1 और 2 के बीच में होता है, तो वहां तक आप डिजिट गिन लो 1 2 3 4 5 एंड ये 5 तक फर्स्ट 1 आ जाएगा और 1 के बाद आपको तो पॉइंट रखना है, तो 1.275 मतलब हमारा डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है 1 पॉइंट से, तो 1 तक आपकी कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 है, तो 10⁻⁻5। तो ये तो बड़ा इजी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म करना बहुत इजी होना चाहिए और ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। ये यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता है तभी आपको दिक्कत आ सकती है, समझ में आ गया। बट आई होप सो दैट इट इज वेरी इजी थिंग, सो यू अंडरस्टूड ऑल। नाउ next one portion is that, so both of the things to add these numbers make the exponent equal, exponent को equal बना दो आप पहले, just we have to take let us make both the exponent 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और एक 1 को कंसिडर करना पड़ेगा, so that should be 1275, 1/10⁻5 is there again, 1/10⁻5, that's why we have to put another one 10, another one 10 को हम यहाँ पे यूज करेंगे, so that is also be using the 1 multiplication of 10। so ये भी क्या हो जाएगा, यदि ये प्रोसीजर हमें करने हैं तो 1 पॉइंट यानी एक के बाद जो आपका डेसिमल था वो अब हो जाएगा एक और पोजीशन, यानी 1 2 के बाद आपका डेसिमल पॉइंट हो गया, तभी आप एक 10 उसमें ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको डेसिमल पॉइंट मूव करना है तो आपको, क्योंकि दोनों इक्वल करने हैं जो कंपैरिजन में इजी रहता है, तो ये हो गया दोनों का कंपैरिजन आप करेंगे बाद में, तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल, डायमीटर ऑफ द प्लांट सेल, दोनों का मैंने एडिशन किया है। एडिशन करने के लिए ही मैंने दोनों एक्सपोनेंट यानी कि पावर को इक्वल किया पहले। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन।
ये चीज को फाइनली हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका आंसर जो बचता है वो 19.75 इंटू 10⁻⁻⁶ रहता है। तो ये चीज मुझे आपको दिखानी थी ये दोनों में। यहाँ पे सब कुछ इजी है, सिर्फ आप जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हो वो कैलकुलेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इज इट ओके? So let us move. Conclusion is that very large or small numbers are usually compared using ratios, and when adding numbers with the different exponent in the standard form, first convert them into the numbers with the same exponent. आपको यह याद रखना हो कि जब भी आपको कोई एक्सपोनेंट में जब आप एडिशन कर रहे हो तब आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि कोई भी चीज जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें तब फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू द नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, यानी उसका एक्सपोनेंट हमें इक्वल कर देना है। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे हमने अभी किया ना कि जो भी पोर्शन था उसमें पहले आ रहा था 10⁻⁵, तो उसको मैंने एक्सपोनेंट इक्वल कर दिया। पहले क्या आ रहा था 10⁻⁻5 आ रहा था, आप देख सकते हो 10⁻5 था, उसको 10⁻6 किया। क्यों? क्योंकि अगला एक्सपोनेंट भी 10⁻⁻6 है। तो 10⁻⁻6 करने के लिए मैंने उस डेसिमल पॉइंट को मूव किया। 1.275 था, इसकी जगह 2.75 किया। सो ऑटोमेटिकली 110 इज एडेड ओवर देयर। ओके, तो ऐसे हम कंपैरिजन से उसको यूज करेंगे। तो ये था आपका कंक्लूजन ओवर हियर। Now we are moving on to the another portion that is also be very easy for you. So let us move on to the next point. तो आज जो करना है होमवर्क में वो यहाँ से करना है। आपको याद रख लेना है कि क्या चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक आपका जो लास्ट में मैंने दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में अप टू द 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 आपको सॉल्व हो गए होंगे। अब आज मैं दे रहा हूँ वो 1.6। ओके, तो 1.6 में जो भी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है वो चीज़ आपको आज करनी है। जैसे कि इन टुडेज होमवर्क फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट SB5 में से प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.6 को आपको कंसिडर करना है। तो SB5 पेज नंबर 28 और SB5 पेज में जो आपका क्वेश्चन लास्ट वन है, द बैक्टीरिया सेल्स इन अ कंटेनर डबल देमसेल्स एवरी आवर्स, तो ये चीज आपको आज होमवर्क में कंप्लीट करके देना है। ओके, और दूसरी चीज आपको मेंशन करनी है वो ये है कि द मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 की। So that is also be find out the total mass over here. तो एक चीज ये भी आपको आज सॉल्व करनी है। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन पहले आप अपनी बुक में लिख के बाद में उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लास्ट में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बाद में अपने आप ही उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये सेकेंड वन दैट इज ऑल्सो बी इन होमवर्क। नाउ थर्ड वन, द फॉलोइंग टेबल शोज सम ऑफ द वैल्यूज ओवर हियर and for the years of 2012 and 2013 for the crop wheat, bajra and jowar, and you have to find out the what is the ratio of the harvest wheat to that of jowar in 2012 as well as write the production of all the crop in 2030 in the decimal form. तो दो चीज तीन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसमें से हर एक का सॉल्यूशन मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन की स्क्रीन आपके सामने ही रहेगी। ये आपको आज होमवर्क में करना है उसी तीनों का। जिसको ऐसे ही आ जाता है जस्ट यू हैव टू गो थ्रू, अदरवाइज यू हैव टू चेक फॉर योर सॉल्यूशन। आप अपने सॉल्यूशन में देख सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का जिसका सॉल्यूशन मैंने रखा। ये दूसरा क्वेश्चन जिसका भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा हूँ। ये सॉल्यूशन की हेल्प से आपको आज सॉल्व करना है वो सेकेंड वन। ओके, एंड third one मतलब solution that is given for the question number 5 is there, so that is also be given over here. So that is answer for A and that is answer for B. तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके,
तो फिर से मैं बता दूं, ऑल द सॉल्यूशन इज गिवन ओवर हियर, यू कैन राइट ओनली फॉर शोइंग दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, क्वेश्चन 5 के 2 पेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों पेज को सॉल्यूशंस में आप इंप्लीमेंट करेंगे, बट समझ के आपको आज होमवर्क करना है। ओके, तो ये 2 पेजेस, बाद में ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ओके, तो आज ये 4 पेजेस का होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। ये चारों 4 पेजेस का क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है? ये फर्स्ट वन, that is into the homework, that is the practice question 1.6 is there. This is the second, solve the following questions, that is also be in your homework 2, and this is the third one. Okay, तो ये तीनों चीज आपको आज अपने होमवर्क में लिखनी है, जिसका मैंने अभी सॉल्यूशन भी बताया है। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस 3, बट यू हैव टू कंपल्सरी send these 3 questions before 1:30. Is it okay? So I hope so that everyone got all these things in your mind, and if you having any kind of the query, just you ask. Thank you very much for being with us. We will meet into the next lecture. Thank you very much.